जोश दिखाते हैं हमारे प्रदेश कार्यालय में। आपके जोश को कैसे ठंडा किया जाता है, हम लोग ठंडा कर देते हैं आपके जोश को। माई 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 करते रहो। जो ऊपर है वो भी ऊपर से देखती होगी तो सोचती होगी किस गधे को नीचे में छोड़ करके आ गई। काहे का बिहार बंदी हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है। आपकी मामा है, दूसरे की माँ जर्सी गाय है, अपने ही आदमी के द्वारा गाली दिलवा देते हो और यहाँ पे रोना शुरू कर देते हो। माई रोना 5 दिन के बाद नींद खुला कि मेरी माँ को गाली दे दिया। अभी कोई मेरी माँ को गाली दे देगा, 1 मिनट के अंदर कॉलर पकड़ के रोड पे ले आएंगे हम लोग। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि आज बिहार बंद है, एनडीए की तरफ से बिहार बंद किया गया। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। राजद की प्रवक्ता पूजा शेखर यादव हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइएगा, बिहार बंद था एनडीए की तरफ से, क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगा कि आज बिहार बंद था? बिहार बंद रहता तो आप अपने कैमरा को एक बार घुमा दीजिएगा हमारे पार्टी कार्यालय में कितने संख्या में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ, अगर बिहार बंद रहता तो क्या ये इतने दूर दूर से लोग आए हुए हैं, क्या आ पाते हम लोग? मैं तो सुबह के 8 बजे ही आई हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम था यहाँ पे। मैं 8 बजे ही यहाँ पे आई हूँ। कहाँ बिहार बंद था? अगर बिहार बंद रहता तो मैं नहीं आ पाती। तो इन लोगों का, विपक्ष का कहना है कि हम लोग लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, राजद की तरह। राजद जिस तरह से टायर जलाता है, गाड़ी जलाता है, लोगों को परेशान करता है। काहे का बिहार बंदी हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है। किस चीज के लिए इन्होंने बिहार बंदी का ये घोषणा किया? एक तो बिहार बंद इनसे हुआ नहीं, ऊपर से माँ के नाम पे राजनीति करते हैं ये। उस माँ के नाम पे राजनीति करते हैं जो स्वर्गवास हो चुकी है, जो इस दुनिया में नहीं है। और कहते हैं क्या कि राहुल जी और तेजस्वी जी ने इनकी माँ को गाली दिया। कब दिया गाली? कहाँ दिया गाली? नरेंद्र मोदी जी वीडियो दिखाएंगे। ये बीजेपी का कहना है कि दरभंगा में राहुल और तेजस्वी के मंच से हुआ है और इस तरह से वो लोग 1990 के दशक का याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री भी भावुक होकर रोते हैं। एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस बंदे ने गाली दिया वो हमारे पार्टी का कोई बंदा नहीं था, वो उन्हीं के पार्टी का बंदा था। और आप देखिए उनका फोटो लड़के का बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। वो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है, वो आरजेडी का पट्टा नहीं डाला है, वो कांग्रेस का पट्टा नहीं डाला है, वो पट्टा डाला है बीजेपी का पट्टा डाला है। और इन्हीं के पार्टी में न शामिल हुआ है अभी ये कौन कुमार, ये आशुतोष कुमार। ये आशुतोष कुमार ने क्या कहा था कि हमारी पार्टी की जो प्रवक्ता है, जो दलित समुदाय से आती है, उनको क्या कहा था कि साड़ी पेटीकोट खोल करके नंगा घुमाएंगे रोड पे। वैसे लोगों को इन्होंने बीजेपी में शामिल किया। नरेंद्र मोदी जी ने संरक्षण दिया। क्या हम लोगों ने उस समय बिहार बंद किया था? हम लोग का तो जायज मांग था, होना चाहिए था कि हम लोगों को बिहार बंद करवाना चाहिए था। हम लोगों ने बिहार बंद कहाँ करवाया? हाँ, हम लोगों को लगा कि अपने हक और अधिकार के लिए और उनके लिए, खासकर सारिका जी के लिए, जहाँ भी हमें जाना था हम गए। चाहे थाना जाना था, चाहे आयोग जाना था, जहाँ भी जाना था हम लोग वहाँ जाने का हम लोगों ने काम किया था। तो एक प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने मदद मांगी थी कि भाई हमारे प्रवक्ता को इन्होंने इस तरीके का गाली गलौज इन्होंने किया है और उनको इन्होंने संरक्षण दिया। तो उस समय इनको नहीं समझ में आया कि वो भी किसी की माँ थी। आपकी मामा है, दूसरे की माँ जर्सी गाय है। ये जर्सी गाँव से उनके भाजपा का महिला कार्यकर्ता लोग कह रही हैं कि मतलब वो तो ये होती है, माँ ही होती है, तो उसमें गलत क्या बोला गया? गलत कैसे नहीं गलत? कितना सोनिया गांधी जी को कितना इन लोगों ने ट्रोल किया है और सदन में कितनी घिनौनी इन लोगों ने बात कही है, सड़क से लेके सदन तक। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारी माता राबड़ी देवी जी को भरे सदन में रे वे गे सब किया गया। तो ये दिन भूल गए वो माँ नहीं है किसी की, इनकी मामा हमारी मामा नहीं है। कि हम लोगों की पार्टी हमेशा से हर माँ का इज्जत हम लोगों ने किया है। सम्मान, बहन हो चाहे माँ हो बेटी हो, हमारी पार्टी हमेशा से इज्जत और सम्मान देने का हम लोगों ने काम किया हुआ है। अभी देख लीजिए माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन योजना लोगों ने कहा कि माई बहन योजना लाना चाहते हैं और गाली दिलवाते हैं दूसरे की माँ बहन को। चप्पल से मारा गया है पोस्टर पे, दोनों के मुंह पे। वो पोस्टर पे आप कुछ भी कर लो, है हिम्मत तो आओ ना सामने। मैं तो कहती हूँ कि जब आप गए थे कांग्रेस ऑफिस में मारपीट करने के लिए, यही कलेजा और हिम्मत था तो 10 कदम आगे बढ़ के आ जाते हमारे पार्टी कार्यालय। आ जाते ना, आज ही आ जाते ना। इतना जोश वहाँ क्या दिखा रहे थे? अभी इनकम टैक्स के सामने एक साइकिल से बुजुर्ग आदमी जा रहा है, उसको आपने ठेल दिया, गिरा दिया आपके पार्टी के लोगों ने। जो जोश उस बुजुर्ग पे आपने दिखाया, आ जाते हमारे यहाँ जोश दिखाते हैं हमारे प्रदेश कार्यालय में। आप
आपके जोश को कैसे ठंडा किया जाता है, हम लोग ठंडा कर देते हैं आपके जोश को अगर गलती से आप लोग यहाँ आ जाते। अभी भी कहती हूँ कि आ जाइए आप लोग, मैं तो उस दिन भी चैलेंज की थी और आज भी चैलेंज करती हूँ। तो हम लोग कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, किसी की माँ और बहन को हम लोग गाली नहीं देने का काम करते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने गाली दिया वो उसी का आदमी था। अपने ही आदमी के द्वारा गाली दिलवा देते हो और यहाँ पे रोना शुरू कर देते हो। माई रोना, ई माई रोना, 5 दिन के बाद नींद खुला। जापान चीन घूम करके आ गए, 5 दिन के बाद नींद खुला कि मेरी माँ को गाली दे दिया। अभी कोई मेरी माँ को गाली दे देगा? 1 मिनट के अंदर कॉलर पकड़ के रोड पे ले आएंगे हम लोग कि 5 दिन के बाद रोना शुरू करेंगे कि कैसे रोना है हमको, देश और दुनिया के सामने रोएंगे। तो माँ के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए मोदी जी, क्योंकि ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपका पत्ता कट चुका है। बस आप यहाँ से अब जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी बौखलाहट और बेचैनी है ये सब। क्योंकि अभी जो वोटर यात्रा निकली हुई थी, जिसमें कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी निकले थे, पूरा बिहार इनके साथ हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के सड़कों पे हम लोग थे। सारा बिहार समर्थन किया है इनको। तो भाई यही बौखलाहट बेचैनी है। इस बौखलाहट बेचैनी में माई 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 कर रहे हैं, तो भाई माई 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 करते रहो। जो ऊपर है वो भी ऊपर से देखती होगी तो सोचती होगी किस गधे को नीचे में छोड़ करके आ गई। और क्या एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है मैडम कि इस बार माफी मांगेंगे वो लोग? क्योंकि उन लोग का साफ कहना कि जब तक माफी मांगेंगे नहीं राहुल गांधी तेजस्वी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। किस चीज की माफी? मैं तो कहती कि ये लोग माफी मांगेगा जब हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को गाली दिया गया, इतना गंदा बात बोला गया कि साड़ी और पेटीकोट खोल करके नंगा करेंगे रोड पे। इस चीज की माफी पहले ये लोग मांगे ना। इन लोगों को मांगना पड़ेगा उस चीज की कि दलित महिला को आपने गाली देने का काम किया, आपके पार्टी के लोगों ने गाली देने का काम किया, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं। हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, चाहे माननीय श्री राहुल गांधी जी हो, उन्होंने कोई गाली नहीं दिया इनकी माँ को। अगर ये वीडियो दिखाते हैं तो हम लोग माफी मांगेंगे। दिखाए कोई वीडियो है, कोई वीडियो की गाली हम लोगों ने दिया? हम लोग 100,000 वीडियो ऐसा दे देंगे जहां ये राबड़ी जी को गाली दे रहे हैं, जहां ये सोनिया गांधी जी को गाली दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूजा शेखर, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी तौर पे भी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।